विश्वनाथ जी के मंदिर से आवाज हुई, सिद्ध संत हैं काशी में कबीरदास जी, उनसे इसका शास्त्रार्थ करा दो। बोले महाराज कबीरदास जी तो बिना पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे होने से क्या है, न पढ़े लिखे हो तो न हो, कराओ। पद्मनाभ जी को लेके पहुंचे। पद्मनाभ जी ये तो समझ गए कि जिसके सामने हमको लेके आए हैं ये लोग, ये पढ़ा लिखा नहीं, एकदम ऐसे ही बावरा सा है, पढ़े लिखे जैसे तो लगते नहीं कबीरदास जी देखने में, और थे भी नहीं पढ़े लिखे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, एक क्लास भी नहीं पढ़े। परम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, मामा जी, कि कबीर जी को जब पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया और उस समय की और जिस परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था उसकी संस्कृति के अनुसार, संस्कारों के अनुसार उनको उर्दू पढ़ाई जानी, अरबी फारसी पढ़ाई जानी आरंभ की गई। तो अलिफ वे से टे थे जीम चे हुए खे जो उर्दू के होते हैं वो सब पढ़ाना शुरू किया गया। वो पढ़ाने वाले ने लिख दिया उर्दू में और वो पार्टी वैसी की वैसी धरे बैठे रहे, कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने। पढ़ाने वाले ने कहा, रे बालक कबीर, अभ्यास नहीं किया पार्टी पर, लिखो, अक्षर लिखो। हाँ, बड़ा सुंदर पद। नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुहि और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुहि और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुहे और पढ़ावे आल जाल। मुहे कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुहि और पढ़न सो कौन काम। मुहि और पढ़न सो कौन काम। तो पद्मनाभ की समझ में आ गए, पढ़े लिखे तो नहीं है, पर चलो हो जाने दो शास्त्रार्थ। क्योंकि पंडितों ने कहा है कि ये बाबा जी हार गए तो समझ लो काशी हार गई, और ये जीत गए तो समझ लो कि फिर आप पराजित माने जाएंगे। कबीरदास जी ने उनसे पूछा, पढ़ी समुझे या समुझी पढ़े, अहो कहो द्विजराय। पढ़ी समुझे या समुझी पढ़े, अहो कहो द्विजराय। पंडित राज, तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? क्या कहा? तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? तो सुनी कबीर की बैन को पंडित गयो चकराए।
आखिर तो पद्मनाभ जी विद्वान थे, वो चकरा गए कि क्या पूछ रहे हैं ये संत। यदि हमने समझ के पढ़ा होता तो प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा के संचय में नहीं लगते, भजन में लग जाते। अब पढ़ के समझा होता तो भी भजन में लगते, ना हमने पढ़ के समझा न समझ के पढ़ा। एक शब्द उत्तर नहीं दे पाए पद्मनाभ जी। तब कबीर जी ने कहा कि जब पढ़ के भी नहीं समझा और समझ के भी नहीं पढ़ा तो पढ़ना लिखना सब धूल में मिल गया। न पढ़ के समझा न समझ के पढ़ा तो क्या अर्थ हुआ पढ़ने लिखने का? इस पांडित्य का क्या फल मिला आपको? यथा खरस चंदन भार बाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। गधे की पीठ पर चाहे गिट्टी लाद दो, पत्थर लकड़ी लोहा लाद दो, और चाहे शुद्ध मलयागिरी चंदन की लकड़ी लाद दो, गधे को तो भार की प्रतीति एक जैसी होगी। चंदन के भार से गधे को क्या लाभ है? कुछ बोल नहीं पाए, समझ गए कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। शास्त्रार्थ का उत्साह उनका भंग हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। सभा विसर्जित हो गई। सायंकालीन संध्योपासन करने पद्मनाभ जी बैठे थे तो विश्वनाथ जी कृपा करना चाहते थे, इसलिए एक दृश्य उनको दिख गया। उनको क्या दृश्य दिखा कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के हम संध्या कर रहे हैं, पीपल के नीचे, उस पीपल की हर डाली पर कोई ना कोई प्रेत बैठा है। पूरा वृक्ष प्रेतों से भरा हुआ है। केवल एक डाली खाली थी और एक नवा गंतुक प्रेत उस डाली पर आकर बैठा। तो शेष प्रेत उससे झगड़ने लगे, अरे तुम यहाँ कैसे बैठे, उठो यहाँ से। क्यों? बोले ये डाली तो आरक्षित है, इसका रिजर्वेशन हो चुका है, पक्का है, ये आरक्षित है ये पीपल की शाखा। उस प्रेत ने पूछा किसके लिए? बोले महापंडित पद्मनाभ के लिए। और मर के प्रेत बन के इसी पर रहेगा? यथार्थ में ये दृश्य सत्य नहीं था, ये तो विश्वनाथ जी का अनुग्रह था। तो दूसरे प्रेतों ने कहा करी इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण, मर्मज्ञ विद्वान, वेदादि शास्त्रों का भला प्रेत क्यों बनेगा? तो दूसरे प्रेत ने कहा तुझे पता नहीं है, गुरुम तुम कृत्य हुं कृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः। जो गुरुजनों को तू करके हूं करके उत्तर देता है और ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित करता है, पिशाचो भवति ध्रुवम, स्मशान में वह पिशाच बनता है। तुमको पता नहीं है? इसने न जाने कितने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त करके उनके ग्रंथ छीन लिए, उनसे धन छीन लिया। तो जितने ब्राह्मणों का तिरस्कार इसने किया है उतने ब्राह्मणों के वध का पाप इसको लगा है, इसलिए इसको तो जरूर प्रेत बनना पड़ेगा। भैया तब फिर कोई उपाय है कि ये बच सकता है इस योनि में जाने से? हाँ उपाय तो है। ये अहंकार शून्य होकर यदि श्री कबीरदास जी का आश्रय ले ले तो ये बच सकता है। और ऐतिहासिक सत्य घटना है, कबीर जी के प्रधान शिष्यों में पद्मनाभाचार्य हुए। महापंडित पद्मनाभ कबीर जी के बहुत अनन्य भक्त थे, अनन्य शिष्य थे। पद्मनाभ जी ने आकर के कबीर जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। तब श्री कबीरदास जी ने कहा गंगा जी में स्नान करके आओ और अपने पांडित्य का बोझ, अपने ज्ञान का गुमान सब गंगा जी में बहा के आओ। कोरे कागज पे लिखा जाता, लिखे लिखाए पे नहीं लिखा जाता है, कोरे कागज बन के आओ। जैसे ही आए
तब आपने कहा बस संपूर्ण उपदेशों का सार है राम, बस इतना ही है। अब सब काम तो कर लिया, यही नहीं किया, इसी में लग जाओ, राम राम में लग जाओ। इसी को भक्तमाल ग्रंथकार श्री नाभाजी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। अर्थ स्पष्ट है। नाम महानिधि, सबसे बड़ी निधि माने खजाना नाम है। और सब खजाने खर्च हो जाएंगे, लुट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पर ये खजाना लुटने वाला, नष्ट होने वाला नहीं है। खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन। नाम महानिधि मंत्र, सबसे श्रेष्ठ मंत्र भी हरि नाम, भगवान नाम, राम नाम ही है। नाम ही सेवा पूजा। सेवा पूजा में 32 अपराध हैं और बहुत से सहयोगियों की जरूरत है, पदार्थों की जरूरत है, धन की आवश्यकता है। राम राम करने में किसी सहयोगी की जरूरत नहीं। रोली चंदन चावल कुछ नहीं चाहिए। पंचगव्य पंचामृत भी नहीं चाहिए, कलश भी नहीं चाहिए। इसलिए नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीर्थ नाम, जप तप तीर्थ ये सर्वोपरि नाम है। नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कहे नामी बोले। ये नाम प्रीति नाम वैर का अर्थ क्या है श्याम प्रकाश जी? नाम प्रीति नाम वैर, इसका अर्थ है कि नामनिष्ठ जो साधक होते हैं उनकी सर्वाधिक प्रीति नाम में होती है। इतनी प्रीति नाम में होती है, इतनी प्रीति नाम में होती है कि ठाकुर जी सामने आकर खड़े हो जाएं और कहें कि देखो भैया दो चीजें हैं, एक तो मैं हूं और एक मेरा नाम है, एक को चुनो।
दो में से एक को चुनो। तो नामाश्रयी किसको चुनेगा? नाम को। महाराज आपकी जहां इच्छा हो वहां पधारो, बस आपका नाम हमारे हृदय में, हमारी जिह्वा पर सतत बना रहे, हमको कुछ नहीं चाहिए। विनय पत्रिका में इसी को तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी से भी अधिक जिसको उनका नाम प्रिय, आदि मध्य अंत उसका भला ही भला है, ऐसा गोस्वामी जी ने एक पद में विनय पत्रिका में कहा। आप लोग कहेंगे नाम को छोड़ देंगे, नामी को ले लेंगे। अरे भैया, नामी तो रहेगा ही नहीं। और नाम कहे नामी बोले, नाम के साथ नामी का संबंध है। आपके पास नाम है तो नामी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। हम लोग रास में दर्शन करते हैं, उस रास में एक पद गाते हैं, उस पद की केवल एक पंक्ति कहेंगे, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, ये पद है। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। कमल कली को संग भानु की लली को राधे, कली को संग भानु की लली को राधे। जगत नचायो तेरी भौं की मरोर, राधे। जगत नचायो तेरी भौं की मरोर, नंद नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। इसी पद में कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को वाली, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। सखी कह रही है राधा रानी से कि ये ठाकुर जी तो पतंग हैं और इनकी डोरी तो तेरे हाथ में है, ये कहाँ जाएंगे? तो ये छोड़ के ना जा सकें। ये डोर क्या है गोपाल जी? नाम ही डोर है, नाम ही डोर है। संतों ने अपनी वाणी में नाम को डोर कहा। नाम डोर है। इसका तात्पर्य है, सखियां कह रही हैं, हे श्री जी, आपके रोम रोम से जो कृष्ण 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 प्रकट होता है, ये श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तेरे हाथ में है डोर। कृष्ण नाम की डोर है श्यामाजू आपके हाथ में। श्याम सुंदर आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। नाम रहेगा तो नामी में सामर्थ्य नहीं है कि वो छोड़ के कहीं चला जाए। नाम ही सर्वोपरि। नाम कह नामी बोले, यही है नाम प्रीति। नामी से अधिक नाम में प्रीति। और नाम बैर का अर्थ क्या है? नाम निष्ठ नामाश्रयी का किसी से शत्रुता का भाव नहीं होता।
किसी के प्रति वैर नहीं, किसी के प्रति विरोध नहीं। यदि ईमानदारी से भजन में लगा है तो न किसी से बैर होगा, न किसी से विरोध होगा। वो सब कुछ सहन कर सकता है, पर नाम की उपेक्षा सहन नहीं कर सकता। नामाश्रयी पर कितना भी प्रहार किया जाए, अत्याचार किया जाए, तिरस्कार किया जाए, सब सह लेगा, पर नाम की उपेक्षा सहन नहीं करेगा, नाम का तिरस्कार सहन नहीं करेगा। यही है नाम प्रीति नाम वैर।